हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इससे जुड़ सकते हैं। पेपर 3 के लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके जो क्लास नोट्स होते हैं उन क्लास नोट्स के पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं उन पीडीएफ से, चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग ये जो सीरीज है इसमें झारखंड करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ओके, मॉर्निंग में झारखंड हिस्ट्री अभी चल रहा है। झारखंड हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था झारखंड के जिलों की स्थापना कब और कैसे हुई थी। उसके बाद मैंने बताया कि झारखंड का किस जगह किस नाम से साहित्यिक उल्लेख है। ओके, और जो भी कंसेप्ट्स के लेक्चर बताए जाते हैं उसके जस्ट बाद उन पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज वो बताए जाते हैं। ओके, तो एक बार कंसेप्ट्स फिर उन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज चलिए, आपको कहीं से भी पेपर 3 के लिए दिक्कत नहीं होगी, चाहे झारखंड सामान्य अध्ययन की बात हो चाहे बाकी के जो सेक्शंस हैं। बाकी के जो सेक्शंस हैं उसके लिए भी बहुत ही जल्द जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए, तो झारखंड करंट अफेयर का ये टॉपिक जो है पद्मा अवार्ड्स, हालांकि अब कुछ हद तक स्टैटिक भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर के पार्ट में ही इसको शामिल करके बताया जा रहा है। ओके, पढ़ना तो झारखंड सामान्य अध्ययन के सेक्शन में ही है। झारखंड से 40 प्लस क्वेश्चन होगा। ओके, पेपर थ्री में आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो जीएस होता है उससे 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20, रीजनिंग से 20, कंप्यूटर से 20 और झारखंड से 40। झारखंड से 40 प्लस ये जो जीएस 30 है इसमें भी झारखंड के क्वेश्चन रहेंगे, तो झारखंड से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए झारखंड के किसी भी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में हम लोग आज पद्म अवार्ड्स पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से आप सुनिए, मैं जो आपको बताने वाला हूँ पद्म अवार्ड्स के बारे में किन किन लोगों को मिला है, तो बहुत लोग फिर कमेंट करेंगे मेरे बताने के बाद कि आपने इस नाम को नहीं बताया, इस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया, आपने इसको शामिल कर दिया, ये तो नहीं है झारखंड से। तो मैं जो भी बता रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पद्मा अवार्ड्स के लिए, उस पर जो नेम अवेलेबल है उसी नाम को यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। ओके, तो इसके अलावे अगर आप कोई नाम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं होंगे। ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ये पूरी तरह से जो नाम यहाँ लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पद्मा अवार्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, एक छोटा सा मैं आपको समरी दे देता हूँ कि अभी तक 1983 से पहला जो मिला था 1983 मिला था, 1983 से 2021 तक, 1983 से 2021 तक अगर मैं बात करूं पद्मा अवार्ड्स की और भारत रत्न की, तो कितने लोगों को मिला है ये आप एक बार नंबर देख लीजिए। भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद है पद्मश्री। देखिए, मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बोल रहा हूँ, आपके कोई अगर फ्रेंड्स हैं जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनको जो है शेयर कीजिए ये लेक्चर्स, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके और झारखंड के लिए जो है अच्छे से तैयारी कर सके। ओके, तो मैं बता रहा था कि अभी तक 1983 से 2021 तक झारखंड के जो लोग हैं उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है, तो कितने लोगों को मिला है? भारत रत्न जो है ये अभी तक एक भी लोगों को नहीं मिला है, 0। पद्म विभूषण भी किन्हीं को नहीं मिला है, ये भी 0 है। पद्म भूषण 3 लोगों को मिला है, पद्म भूषण जो है ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है,
एक तो आप जानते हैं रिसेंटली 2019 में मिला था करिया मुंडा को, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, ठीक है। और एक और नाम है 1989 में मिला था रस्तम जी होमसजी मोदी, ठीक है। ये 3 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला है। फिर पद्मश्री की बात की जाए तो 22 लोगों को पद्मश्री मिला है, 22 लोगों को पद्मश्री मिला है, ठीक है। एमएसडी को जो है 2018 में मिला था और रस्तम जी होमसजी मोदी को 1989 में मिला था, 1989 में मिला था। ये इस तरह से मोदी लिखा था इनका, ठीक है। तो अब डिटेल में हम लोग देखते हैं कि किन किन लोगों को मिला है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस चीज के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है, और इसके साथ कुछ और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा इंपॉर्टेंट तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1983 से, 1983 से, ठीक है, 1983 से। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैं जो नाम बताने वाला हूं ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ओके, ये पूरी तरह से ये जो नाम लिए गए हैं ये पद्म अवार्ड्स जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया है, ठीक है। किसी बुक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया क्योंकि बुक में जो है गलतियां मिल सकती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें कोई गलती नहीं होगी, वही ऑथेंटिक होता है। तो 1983 में जो है जिनको पद्मश्री मिला था वो है श्री बहादुर सिंह, श्री बहादुर सिंह। इनको जो है 1983 में क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, पद्मश्री मिला था। किस फील्ड से मिला था इनको, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स से मिला है तो कौन से स्पोर्ट्स से ये जुड़े हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये एथलीट, ये जो है एथलीट है और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। जमशेदपुर से ये बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर से ये बिलोंग करते हैं। तो ये था बहादुर सिंह। इसके बाद है 1983 हो गया, 1983 के बाद है 1989, 1989 एक ही व्यक्ति को मिला था और पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण। ये है श्री रस्तम जी, रस्तम जी होमसजी, स्पेलिंग देखिए इसका, ये होमसजी बोलते हैं, ठीक है, होमसजी मोदी, होमसजी मोदी। रुस्तम जी, ओके। तो इनको जो अवार्ड दिया गया था, ये कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था पद्म भूषण, पद्म भूषण, ओके, पद्म भूषण। और किस फील्ड से दिया गया था, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ये जो है टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील के ये सीएमडी भी रह चुके हैं, टाटा स्टील के ये सीएमडी भी रह चुके हैं, ठीक है, एक्स आप कह सकते हैं एक्स सीएमडी ऑफ टाटा स्टील, टाटा स्टील, ठीक है। इनका जो डेथ है ये 2014 में इनका डेथ हुआ है, ओके। टाटा ग्रुप से ये रिलेटेड है, कहने का मतलब ये जो है टाटा ग्रुप से जुड़े हुए थे। 2014 में इनकी मृत्यु हुई है। 1989 में पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया था, किस फील्ड से, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ओके। उसके बाद है 2000। तो सन 2000 की बात की जाए तो सन 2000 में भी एक ही व्यक्ति को मिला था और पद्मश्री मिला था। 2000 में डॉक्टर परशुराम मिश्रा, परशुराम मिश्रा, ठीक है, क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था। किस फील्ड से मिला था, साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो है 1960 में
ओडिशा में एक यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके पहले वाइस चांसलर ये रहे थे डॉक्टर परशुराम मिश्र, फर्स्ट वाइस चांसलर, फर्स्ट वाइस चांसलर। एक मिनट, मैं बार बार भूल जाता हूँ, कंफ्यूजन होता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर परशुराम मिश्रा जो हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब? 2000 में, ठीक है। देखिए यही सब नाम है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो कभी भी पद्मा से अगर कोई क्वेश्चन आए, पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो आप आसानी से टिक करेंगे और आपका जो आंसर होगा वो ऑथेंटिक होगा। बाद में आप जो है क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी बुक को देखकर अगर आप पढ़ते हैं तो फिर क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता है तो, ठीक है। ये पद्मा अवार्ड्स में अवेलेबल है, पूरी तरह से ऑथेंटिक है और इसी पर बेस्ड फिर एमसीक्यूज कराए जाएंगे, तो उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंसेप्चुअल लेक्चर बताए जाते हैं उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है ताकि ये चीजें और भी आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो परशुराम मिश्र जो है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में पद्मश्री दिया गया था और संबलपुर यूनिवर्सिटी के ये पहले वाइस चांसलर थे 1960 में, 1960 में, ये उड़ीसा में है, ओके। 2000 हो गया, उसके बाद 2000 के बाद 2005 है, 2005 है। 2005 में जिनको पद्मश्री दिया गया है, देखिए टोटल 22 लोगों को अभी तक पद्मश्री दिया गया है और सिर्फ 3 पद्म भूषण है। एक तो नाम मैंने बता दिया, 2 नाम और बचते हैं, एक कड़िया मुंडा 2019 और 2018 में महेंद्र सिंह धोनी, ओके। तो 2005 है तो पद्मश्री ही रहेगा। तो 2005 में गुरु केदारनाथ साहू, गुरु केदारनाथ साहू, ठीक है, इनको मिला था पद्मश्री, इनको मिला था पद्मश्री। किस फील्ड से मिला था? आर्ट। अब आर्ट के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? ये जो है छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं, छौ नृत्य से ये जुड़े हुए हैं, ओके। और इनको जो है पद्मश्री तो मिला ही था, साथ ही साथ इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी, ये ऐसे लिखा था अकादमी अवार्ड, ये भी जो है इनको मिल चुका है। और झारखंड गवर्नमेंट का जो छौ डांस सेंटर है, छौ डांस सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये इनके जो है फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं, फाउंडर डायरेक्टर थे, ओके। कौन? गुरु केदारनाथ साहू। किस चीज से ये जुड़े हुए हैं? छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं। 2005 में इनको पद्मश्री मिला है, ओके। और छौ डांस सेंटर के ये फाउंडर डायरेक्टर रहे थे, ओके। इनको संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है। अगला है 2005 हो गया, नेक्स्ट है 2006। 2006 में भी सिर्फ एक व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है और ये हैं पंडित गुरु श्यामा चरणपति, ओके। तो इनको जो है पद्मश्री दिया गया था, और किस फील्ड से? आर्ट, ठीक है। और ये भी जो है छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये भी जो है छौ नृत्य से जुड़े हुए थे। इनका डेथ पिछले साल ही हुआ है 2020 में। तो इनका भी जो फील्ड था आर्ट था और आर्ट में छौ नृत्य के कारण इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। तो इनका भी रिलेशन छौ नृत्य से है, ठीक है। और छौ नृत्य ये गुरु भी थे, डांसर भी थे, बाद में ये गुरु भी बने, छौ नृत्य गुरु, ओके। मतलब डांस ये सिखाते थे। इनका संबंध सरायकेला खरसावां से था, ओके। इनका जो डेथ है 2020 में, 29 अक्टूबर
2020। ओके, इनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद 2008 में, 2006 हो गया, इसके बाद 2008 में 2008 में जो है श्री मंगला प्रसाद मोहंती को पद्मश्री दिया गया था। श्री मंगला प्रसाद मोहंती को क्या दिया गया था? पद्मश्री। ठीक है, और किस फील्ड से? आर्ट के फील्ड से। ठीक है, और इनका संबंध किस चीज से? इनका संबंध भी छौ नृत्य से है। छौ, बहुत लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है और वो छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं, काफी लोग हैं। ओके, अभी आप देख रहे हैं कि 3-4 लोग तो ऐसे ही हो गए। तो छौ नृत्य से ये जुड़े हुए थे। कौन? श्री मंगला प्रसाद मोहंती। ओके, अच्छा, राइटिंग एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वरना फिर मैं जो है थोड़ा स्लो और हिंदी में लिखूंगा। ठीक है, तो छौ नृत्य से ये जुड़े हुए थे। कौन? श्री मंगला प्रसाद मोहंती। ये भी सरायकेला से जुड़े हुए थे। सरायकेला के साथ साथ जमशेदपुर से भी इनका संबंध था। जमशेदपुर। इनका भी डेथ 2020 में हो गया है। 2020 4 सितंबर, मतलब इनके पहले जो बताया गया था पंडित गुरु श्यामाचरण पति, इनकी जो मृत्यु हुई 2020 में ही अक्टूबर के महीने में, लास्ट अक्टूबर, और कुछ दिनों के बाद जो है श्री मंगला प्रसाद मोहंती, जो कि ये भी छौ नृत्य से जुड़े हुए थे, इनकी भी मृत्यु 2020 में हो जाती है। दोनों को पद्मश्री मिला था, एक को 2006 में और एक को 2008 में। ओके, अगले हैं 2009 MST, समझ गए होंगे, महेंद्र सिंह धोनी। इनको जो है पद्मश्री का पुरस्कार, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में। ठीक है, और किस फील्ड से? स्पोर्ट्स फील्ड से। बाकी तो कहना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनके लिए अवार्ड लिखूंगा क्या क्या इनको मिला है बाकी, तो पेज पूरा भर जाएगा। ओके, तो महेंद्र सिंह धोनी 2009 में पद्मश्री मिला था। 2018 में इनको जो है पद्म भूषण मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2009 में पद्मश्री मिला है और 2018 में इनको क्या मिला है? 2018 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है, 2009 हो गया। इसके बाद 2010 देखते हैं। 2010 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ओके, इनको जो है पद्मश्री दिया जाता है। पद्मश्री किस फील्ड के लिए? आर्ट फील्ड के लिए। ठीक है, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनकी मृत्यु 2011 में ही हो गई थी। ओके, 2020 में इनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये सब भी याद करना चाहिए। 2011 30 सितंबर। ओके, और ये जो है रांची से जुड़े हुए थे। संथाली साहित्य के ये स्कॉलर थे। ठीक है, शिक्षा, इनका जो फील्ड था शिक्षा, ये आर्टिस्ट थे। ठीक है, राइटर, और साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। ओके, तो ये सब है। एक चीज और कि इन्हीं के प्रयास से रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हुई है। ओके, इन्हीं के प्रयास से रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है। ओके, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। इनके बाद है नेक्स्ट जो है 2011। ठीक है, 2010 हो गया, 2011।
तो 2011 में जिनको पद्मश्री मिला है वो है श्री मकर ध्वज दरोगा, श्री मकर ध्वज दरोगा। ये दरोगा ऐसे लिखा था इनके नाम में, दरोगा। इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है। किस फील्ड के लिए? आर्ट, ठीक है, आर्ट फील्ड के लिए। ये भी जो है छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं, छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, छौ नृत्य से। इनके बाद श्री मकर ध्वज दरोगा के बाद जो है श्री मकर ध्वज दरोगा के बाद 2012 में पंडित श्री गोपाल प्रसाद दुबे, पंडित श्री गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है, इनको जो है पद्मश्री दिया जाता है। पद्मश्री किस फील्ड के लिए? आर्ट फील्ड से इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है 2012 में। किनको? पंडित श्री गोपाल प्रसाद दुबे। और ये भी जो है छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये भी छौ नृत्य से जुड़े हुए हैं। देखिए भरमान लग गया, छौ नृत्य से जो जुड़े हुए हैं उनको पद्मश्री दिया गया। ऐसे नामों की जो लिस्ट है काफी लंबी है। ओके, तो छौ नृत्य, और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद जो नाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013 में जिनको मिला था, 2013 में, ओके, 2013 में जिनको पद्मश्री दिया जाता है उनका नाम है श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेमलता अग्रवाल। देखिए इनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पद्मश्री। किस फील्ड के लिए? स्पोर्ट फील्ड के लिए, स्पोर्ट फील्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जानकारियां हैं मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रेमलता अग्रवाल। पद्मश्री इनको 2013 में दिया गया था स्पोर्ट फील्ड से। ये देखिए इनको तो पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री के साथ साथ इनको ये तो 2013 में मिला है, 2017 में इनको जो है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 ये भी इनको मिला हुआ है। और ये जो है अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में पहले आप मेल फीमेल दोनों में काउंट कीजिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में ये जो है पहली है जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। ओके, मेल फीमेल दोनों में, मतलब कि इनके पहले किसी ने भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की है जो कि झारखंड से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट मेल फीमेल दोनों में ये पहली है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है, झारखंड के लिए, झारखंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और कि ये जो है आपने नाम सुना होगा बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिछेंद्री पाल, इन्होंने ही इनको ट्रेनिंग दिया है, बिछेंद्री पाल ने। एक्चुअली टाटा एकेडमी से दोनों जुड़ी हुई थी, टाटा एकेडमी, तो यहीं से जो है ये सब हुआ है, ट्रेनिंग इनको यहीं से स्टार्टिंग इनकी ट्रेनिंग की हो गई थी, बिछेंद्री पाल ने दिया है इनको। और यहीं पर अगर देखिए एक तो ये हो गया कि झारखंड की पहली महिला, या फिर मेल में भी देखा जाए तो ये मेल फीमेल दोनों में काउंट होता है, ठीक है, ओवरऑल काउंट होता है इनका, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये जो है इनके नाम एक और उपलब्धि है कि ये पहली भारत की महिला हैं जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के जो होता है पीक, माउंट पीक, उसकी चढ़ाई की है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। यहीं पर एक एक्स्ट्रा जो है ये आपको याद रखना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्राइबल वीमेन है,
फर्स्ट ट्राइबल वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है वो है विनीता सोरेन। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल जो कि पर्वतारोही हैं, इनको 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है नेक्स्ट 2013 हो गया ना। 2013 के बाद 2015 में श्री अशोक भगत को पद्मश्री दिया गया था। श्री अशोक भगत, इनको जो है पद्मश्री दिया गया था। ओके, और किस फील्ड से? सोशल, ठीक है, सोशल वर्क, इस फील्ड से जो है इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। ये इनका रिलेशन किससे है, किस फील्ड से ये जुड़े हुए हैं? देखिए, जो ग्रामीण बहुल इलाके होते हैं तो वहां पर विकास भारती ये संस्था बनाया गया इनके थ्रू। और इसका जो काम होता है, एक तो याद रखिए कि जो ग्रामीण बहुल इलाके हैं, ग्रामीण बहुल इलाका, ठीक है, उसके लिए है। और ये जो बनाया गया था, किस चीज के लिए बनाया गया था? जो ट्राइबल प्रोडक्ट होते हैं उसके मार्केटिंग के लिए, ओके। लेकिन अभी जो है ये काफी बीमार रहते हैं, अशोक भगत, जिनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विकास भारती से इनका जो है रिलेशन है, विकास भारती, ठीक है, जो कि ट्राइबल प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट 2015 हो गया ना, 2016 में 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। एक है दीपिका कुमारी, ठीक है। 2016 में 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया था, एक दीपिका कुमारी और 2016 में ही श्री साइमन उरांव, इन दोनों को जो है पद्मश्री दिया गया है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। ओके, इनका पता है आपको, ये तीरंदाजी हैं, ठीक है, तीरंदाज। एक चीज और कि इनकी जो शादी हुई है अतनु दास से हुई है। अतनु दास जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी जो है तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार इनको जो है मिल चुका है। ओके, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं दीपिका कुमारी के बारे में, जब हम लोग स्पोर्ट्स का सेक्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा जानेंगे इनके बारे में। यहाँ पर 2016 में एक और व्यक्ति जिनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया था, श्री साइमन उरांव। तो श्री साइमन उरांव जो हैं, ये वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं। वाटरमैन ऑफ झारखंड, ओके। और इनका जो फील्ड था, ये तो स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स। इनका जो फील्ड था ये अदर्स, ये फील्ड ही है अदर्स, इसमें इनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जहाँ ये बिलोंग करते हैं, वैसे तो रांची से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे जगह में, खासकर इनका जो गांव है, पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि डोभा आप समझते होंगे, झारखंड के हैं तो समझते ही होंगे, छोटा छोटा जो होता है कुआं, गहरा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी सी गहराई करके जमीन में, इतना कि उससे पानी निकल जाए, तो वो बनाया जाता है, उसको डोभा बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत से इन्होंने डोभा का निर्माण किया था पानी की समस्या को खत्म करने के लिए, और यही कारण है कि इनको वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। ओके, इनके पास अपना घर नहीं था। 2020 में इनको जो है बीपीएल कार्ड बनाकर
मकान उपलब्ध कराया गया। पक्का मकान अब 2020 में हुआ है। इनके पहले ये किसी तरह से जो है जो टेम्पररी घर बनता उसमें रहते थे। इसमें एक चीज और है कि इन पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री बना है जिसका नाम है झरिया। ये झरिया धनबाद वाला झरिया नहीं है, ये इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है झरिया। ओके, श्री साइमन ओरांव पे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि झरिया क्या है और नाम में आपको जिला या कोई शहर नहीं मिले तो आप कंफ्यूज ना करें। ओके, झरिया जो है श्री साइमन ओरांव पे बना एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, अपार्ट फ्रॉम अ सिटी। ठीक है, तो ये हो गया 2016 का। अगला है 2016 हो गया 2017। 2017 में भी दो लोगों को मिला है। एक है श्री बलबीर दत्त, श्री बलबीर दत्त, ठीक है, और एक है 2017 में ही जिनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया था, श्री मुकुंद नायक, श्री मुकुंद नायक। ओके, इनको पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री, इनको भी पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। ठीक है, इनको किस फील्ड में दिया गया था? लिटरेचर फील्ड इनका क्या था? लिटरेचर एंड एजुकेशन, एजुकेशन इनका जो फील्ड था पद्मश्री दिया गया था। और इनको जिस फील्ड में मिला था ये था आर्ट। ठीक है, कुछ और चीज हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। बलबीर दत्त जो है रांची एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस के फाउंडर थे। 1963 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, रांची एक्सप्रेस को। ओके, एक चीज और, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है ये रावलपिंडी में हुआ है, रावलपिंडी में हुआ है। ठीक है, श्री मुकुंद नायक, काफी चीजें हैं इनके बारे में जानने के लिए। नागपुरी संथाली के ये आर्टिस्ट हैं, ये जो है डांसर भी हैं, डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं, सिंगर भी हैं, और बांसुरी वादक भी हैं, मांदर भी बजाते हैं। ओके, तो सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं। ओके, किस लैंग्वेज में? खासकर नागपुरी और संथाली, नागपुरी और संथाली। ओके, ये दो लैंग्वेज में जो है इन्होंने महारत हासिल कर ली है, मतलब की हुई है, कर ली नहीं। संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार इनको मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी। कहाँ लिख दूं? संगीत नाटक अकादमी। ओके, तो ये 2017 में दो लोगों को, श्री बलबीर दत्त और श्री मुकुंद नायक। ठीक है, उसके बाद 2017 हो गया है, 2018 बस अब खत्म होने वाला है, 2018 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 2018 में दो लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था। एक है महेंद्र सिंह धोनी, इनको जो है पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण। किस फील्ड में? स्पोर्ट्स। और 2018 में एक और व्यक्ति हैं, प्रोफेसर दिगंबर, प्रोफेसर दिगंबर हंसडा। इनको पद्मश्री दिया गया था, इनको पद्मश्री दिया गया था। ये तो स्पोर्ट्स हो गया। इनका जो फील्ड था, इनका जो फील्ड था प्रोफेसर दिगंबर हंसडा का, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स। कभी कभी फील्ड भी पूछ लिया जाता है कि किस फील्ड में अवार्ड दिया गया है, तो पब्लिक अफेयर्स में पद्मश्री का अवार्ड इनको दिया गया था, प्रोफेसर दिगंबर हंसडा। कब? 2018 में। 2021 में ही इनकी मृत्यु हुई, इसी साल 2021 में। ओके, तो ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है संथाली साहित्य से जुड़े हुए थे, संथाली साहित्य। ठीक है, उसके बाद 2019 में हम लोग आते हैं। 2019 में तीन लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया था और एक को पद्म भूषण दिया गया था। तो पद्म भूषण जो है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। पद्म भूषण
ये किनको दिया गया था? ये दिया गया था श्री कड़िया मुंडा को, श्री कड़िया मुंडा को। ठीक है, किस फील्ड में? पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, एक दो और पॉइंट मैं बता दूं इनके बारे में। खूंटी से जो है ये 9 बार सांसद रह चुके हैं, खूंटी से 9 टाइम्स ये जो है सांसद रह चुके हैं। ओके, और आदिवासियों के लिए काफी कुछ इन्होंने किया है। अभी खूंटी से सांसद कौन है? अभी खूंटी से सांसद हैं अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय केंद्र मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, अर्जुन मुंडा। ओके, तो ये श्री कड़िया मुंडा 2019 में पद्म भूषण मिला था। बाकी के जो 3 नाम है इनको देखिए आप। 2019 में एक हो गया बुलू इमाम, बुलू इमाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जमुना टुडू, जमुना टुडू। इन 3 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया था, 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, किनको? बुलू इमाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुडू। तो ये जो बुलू इमाम है इनको सोशल वर्क इस फील्ड में दिया गया था, सोशल वर्क में समाज सेवी हैं, और हजारीबाग से ये बिलोंग करते हैं, हजारीबाग। ओके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये रांची से बिलोंग करते हैं, और 4 से 5 रुपया फीस लेकर ये जो है मरीजों का इलाज करते हैं। ओके, तो इनको जो दिया गया है पद्मश्री, ये सोशल वर्क के लिए नहीं है, यहीं पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये दिया गया है मेडिसिन के लिए, ये दिया गया है मेडिसिन के लिए। जमुना टुडू जो है इनको भी पद्मश्री दिया गया था, और इनको जो दिया गया था ये सोशल वर्क इस फील्ड में। ठीक है, और इनको जो है लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, वृक्षों को बचाने के लिए ये नक्सलियों तक से भिड़ गई थी जमुना टुडू। ये 2019 हो गया। इसके बाद 2020 में 2 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया था, गुरु शशिधर आचार्य, शशिधर आचार्य। क्या दिया गया था? पद्मश्री। पद्मश्री किस फील्ड से? आर्ट फील्ड से, और इनका संबंध छौ नृत्य से है, छौ नृत्य से है। ओके, 2020 में ही ये हो गया पहले। दूसरे जो है श्री मधु मंसूरी हंसमुख को भी जो है पद्मश्री दिया गया था, श्री मधु मंसूरी हंसमुख जो है इनको भी पद्मश्री दिया गया था। देखिए 2020 में मतलब घोषणा कर दी गई थी, लेकिन दिया गया है इस बार 2021 में नवंबर के महीने में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनको तो 2021 में मिला 2021 में, लेकिन 2020 के लिए मिला है, तो हम लोग हमेशा 2020 बोलकर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना कि 2021। लेकिन ध्यान में ये होना चाहिए कि कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2020 के लिए पद्मश्री का सम्मान जो है मधु मंसूरी हंसमुख को ये किस वर्ष दिया गया था? 2021 में दिया गया था। ओके, और नागपुरी गायक हैं ये जो है नागपुरी गायक हैं, नागपुरी गायक। ठीक है, जेपीसी के अगेंस्ट छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में मुकुंद नायक भी आए थे,
मधु मंसूरी, हंसमुख भी आए थे। ओके, अब लास्ट में 2021 सिर्फ एक को जो है पद्मश्री दिया गया था। 2021, ठीक है, क्या दिया गया था? पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है छुटनी देवी, छुटनी देवी, ठीक है। और किस फील्ड से? सोशल वर्क, सोशल वर्क। डायन प्रथा का शिकार ये हो चुकी हैं और इसी कारण इन्होंने फैसला लिया था कि बाकी लोगों को और लोगों को डायन प्रथा का शिकार होने नहीं देना है। और बहुत सारे अभियानों की ये हिस्सा रही हैं। और एक जो प्रोजेक्ट अभी चलता है, गरिमा प्रोजेक्ट, गरिमा प्रोजेक्ट, सॉरी मुझे प्रथा नहीं बोलना चाहिए था, कुप्रथा, डायन कुप्रथा। तो उसके अगेंस्ट जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया उसको खत्म करने के लिए, गरिमा प्रोजेक्ट। ओके, तो ऐसे बहुत से अभियान हैं जिनमें इनका जो है योगदान रहा है छुटनी देवी का, ठीक है। तो इनको जो है 2021 में इकलौती हैं ये, 2021 में जिनको पद्मश्री दिया गया। तो इस तरह से मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं और फिर से मैं बता दूं कि जितने नाम मैंने बताए इसके अलावे और कोई नाम ऑफिशियल नहीं है पद्म अवार्ड्स के लिए, ठीक है। भारत रत्न जो है, भारत रत्न, ये अभी तक किन्हीं को भी नहीं मिला है। पद्म विभूषण जो है ये भी अभी तक किन्हीं को नहीं मिला है। पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। कितने? 3। एक हो गया 1989 में रस्तम जी, होम्स जी मोदी को मिला था। फिर 2018 में मिला है इनको, महेंद्र सिंह धोनी को। और फिर 2019 में मिला है इनको, कड़िया मुंडा को, ठीक है। ये 3 लोगों को जो है पद्म भूषण मिला है। उसके बाद पद्मश्री जो है ये 22 लोगों को मिला है। तो ये डेटा याद रखना है। मैंने जो नाम बताए किस फील्ड से वो थे, किस चीज के लिए मिला है, और काफी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस किस चीज से वो जुड़े हुए थे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये आप लोगों के लिए। यदि आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, और जहां तक हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी कंसेप्चुअल लेक्चर है उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। अब ये मैंने बताया, अगर यहीं पर आप खत्म करते हैं तो समझ में तो आपको आ गया होगा, लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा उतना। याद कब होगा? जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन का जो है सेशन रखा जाता है जस्ट इसके बाद का। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दें, कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।